इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। शराब से जुड़े मामलों को जल्द निपटाने के लिए 14 मई से राज्य में लोक अदालत की शुरुआत। राज्य का पहला और देश का 5वां सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर पटना में श्रद्धालुओं के लिए खुला। मुख्यमंत्री ने की पूजा अर्चना। पूरे राज्य में गरज के साथ भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा, राजनीति में हर किसी को अपनी शुचिता का रखना चाहिए ख्याल। और IPL का फाइनल अहमदाबाद और महिला T20 पुणे में खेला जाएगा। अब खबरें विस्तार से। राज्य में शराब मामलों में लंबित मुकदमों को जल्द निपटाने की तैयारी में मद्य निषेध विभाग जुट गया है। मद्य निषेध और निबंधन मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि इस संबंध में लोक अदालत की शुरुआत विभाग द्वारा की जा रही है, जो जिला स्तरीय होगा। उन्होंने बताया 14 मई को पहला लोक अदालत लगाया जाएगा और इसके किस तरह के परिणाम आते हैं इसकी समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में ट्रायल होना है वो जल्द से जल्द हो सके और मुकदमे का फैसला जल्द से जल्द किया जा सके, इसके लिए शुरुआत की जा रही है। जब भी कोई विभाग या कोई एजेंसी थानों से चरित्र सत्यापन लेता है तो वो उस व्यक्ति विशेष के विरुद्ध थाने में केस दर्ज है या नहीं, कोई नामजद अभियुक्त है कि नहीं, आरोप पत्रित है कि नहीं, ये उस विभाग को पुलिस विभाग लिख करके लौटा देता है कि अमुक अमुक व्यक्ति के विरुद्ध कोई थाने में केस दर्ज नहीं है या फिर अमुक व्यक्ति के विरुद्ध थाने में केस दर्ज है। तो एक पुरानी प्रक्रिया है, इसमें कोई नयापन ऐसे नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी केस में आरोप पत्रित हैं, जैसे पासपोर्ट वेरिफिकेशन वगैरह के मामले आते हैं, तो फिर उन्हें दिक्कत होती है। लेकिन ये विभाग, पुलिस विभाग अपना जो फैक्ट है उसको लिख करके उस संबंधित विभाग को लौटा देता है और संबंधित विभाग उस पर निर्णय लेता है। वो चाहे शराब पीने हो या कोई अन्य आपराधिक मामले में हो, क्योंकि शराब पीना भी एक संज्ञेय अपराध है, तो मात्र बात सिर्फ शराब पीने की नहीं है। अन्य कोई आपराधिक मामले में भी अगर कोई नामजद है या आरोप पत्रित है तो उसके बारे में भी जब मांगा जाता है कोई रिपोर्ट तो उस विभाग को रिपोर्ट थाना देता है। बिहार की राजधानी पटना में 100 करोड़ की लागत से इस्कॉन मंदिर तैयार हो गया है। इसमें मंगलवार को प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मंदिर में 84 कमरे और 84 पिलर बनाए गए हैं। पटना के इस्कॉन मंदिर के उद्घाटन के बाद भगवान बांके बिहारी जी के आरती में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान पहुंचे। इसके अलावा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, बिहार सरकार के मंत्री अश्विनी चौबे भी इस दौरान मौजूद रहे। उपस्थित है उनको भी हम सम्मान करना चाहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री और विजय सिन्हा समेत सभी राजनीतिकों के दिग्गजों ने इस्कॉन मंदिर में भगवान श्री राधे बांके बिहारी जी की आरती की।
इसके बाद श्रद्धालुओं के लिए भी एंट्री खोल दी गई। हजारों दर्शकों ने पहली बार इस्कॉन मंदिर में भगवान की प्रतिमा के दर्शन किए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। और हमारे भी लोकनाथ स्वामी महाराज बुलाया है, जो हरे कृष्ण हरे राम हरे राम, तो उस जगह का, उस राज्य का, उस देश का ऐसा धरती है जहाँ के जो बालक हैं बहुत ही बनाने का प्रयास नहीं आ पाए, तो सब लोगों का पूरे राज्य में आज गरज के साथ बारिश के आसार हैं और अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने राज्य भर में गरज के साथ बारिश का अलर्ट किया है। राज्य के उत्तर मध्य उत्तर पूर्व भाग के 14 जिलों में आकाशीय बिजली और वज्रपात का भी अलर्ट है। इन जिलों में आंधी की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। वहीं राज्य के उत्तर पश्चिम भाग और दक्षिण मध्य भाग में आज गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम के जानकारों के मुताबिक 4 मई तक दक्षिण बिहार में बारिश होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। 5 और 6 मई को यह उत्तर बिहार तक सिमट जाएगा। इसके बाद तापमान में फिर से वृद्धि हो जाएगी। इधर लगातार आंधी, पानी और गरज की स्थिति बने रहने से राज्य भर में तेजी से तापमान में गिरावट आया है। लगभग 1 महीने से ज़्यादा समय के बाद सोमवार को ऐसा दिन रहा जब राज्य में कहीं भी अधिकतम तापमान 40 डिग्री का आंकड़ा छुआ हो। सोमवार को राज्य भर में सबसे अधिक तापमान 39.8 डिग्री के साथ टिहरी रहा। पटना सहित दक्षिण बिहार के कई जिलों में धूल भरी आंधी की स्थिति बनी रही। हवा की रफ्तार 20 किलोमीटर जबकि हवा के झोंके 30 किलोमीटर प्रति घंटे रही। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश मधुबनी के जयनगर में हुई, यहाँ 41.6 मिलीमीटर, बांका के कटोरिया में 38.2, सुपौल के भीमनगर में 38.4, अररिया के जोकीहाट में 22.4 और सुपौल के निर्मली में 16 मिलीमीटर, सुपौल के बीरपुर में 12 मिलीमीटर बारिश हुई। जमुई की गढ़ी में 9 मिलीमीटर, बांका के चंदन में 8.6 मिलीमीटर जबकि मधुबनी के फूलपरास में 8.4 मिलीमीटर बारिश हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द समाचारों में अब वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े वायरल वीडियो पर पूछे जाने के सवाल पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि राजनीति में हर किसी को शुचिता मेंटेन करनी चाहिए। भारत में गांधी परिवार का इतिहास रहा है और ऐसे कारणों से कांग्रेस की इतिहास धूमिल हो रही है। ऐसे आचरण से हर किसी को बचना चाहिए। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गांधी परिवार का वर्चस्व रहता है और इसलिए
ये एक परिवारवाद आधारित पार्टी हो गई है, तो कहीं न कहीं नेतृत्व इसका भटका हुआ है और देश के प्रति इसकी अपनी कोई सोच नहीं है। इसके कारण धीरे धीरे ये विलुप्त प्रजाति में ये इसकी गणना अब होने लगी है। और इसके जो नेता हैं श्री राहुल गांधी जी, इनके बारे में टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। पहले भी कई कहानियां इनसे जुड़ी हुई हैं और जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े राजनीतिक दल का कोई नेतृत्व कर रहा है तो उनको इन चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि राजनीति में स्वच्छता का अपना महत्व है। और जो बातें आई है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आईपीएल फाइनल 29 मई को अहमदाबाद में खेला जाएगा। महिला T20 चैलेंज के मैच 23 मई से 28 मई तक पुणे में होंगे। बीसीसीआई ने जानकारी देते हुए कहा कि पहला क्वालिफायर 24 मई को कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा, जिसके बाद 25 मई को इसी मैदान पर एलिमिनेटर के लिए होगा। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्रमशः 27 और 29 मई को दूसरे क्वालिफायर और आईपीएल फाइनल की मेजबानी करेगा। पिछले महीने बीसीसीआई की शीर्ष परिषद की बैठक के बाद बोर्ड अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा था कि महिला T20 चैलेंज लखनऊ में खेला जाएगा, लेकिन अब इसे पुणे में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके मैच 23, 24 और 26 मई को, जबकि फाइनल 28 मई को खेला जाएगा। महिला T20 लीग में 3 टीमें भाग लेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शराब से जुड़े मामलों को जल्द निपटाने के लिए 14 मई से राज्य में लोक अदालत की शुरुआत। राज्य का पहला और देश का 5वां सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर पटना में श्रद्धालुओं के लिए खुला। मुख्यमंत्री ने की पूजा अर्चना। पूरे राज्य में गरज के साथ भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा, राजनीति में हर किसी को अपनी शुचिता का रखना चाहिए ख्याल। और आईपीएल का फाइनल अहमदाबाद और महिला T20 पुणे में खेला जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।